नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कुमार गौरव है। आज फिर हम लोग दो नए कैलकुलेटिव क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो रेशनलाइट और डिनोमिनेटर कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होगा। तो चलिए आज का लेक्चर हम लोग शुरू करते हैं। आज जो दो क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करने वाले, ये दो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगर आप पहला क्वेश्चन को देखें, इसमें एक्स का वैल्यू दिया हुआ और आपको ये प्रूफ करना है। अगर ये एक्स का वैल्यू आप डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर देते, तो अगर आप पुट कर देते तो बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव और लेंदी हो जाएगा सॉल्यूशन, और मे भी आपका आंसर गलत भी आ सकता है। तो देखिए, सबसे पहले आपके दिमाग में ये आना चाहिए, जैसे ही आप एक्स को देखते हैं तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए, अरे ये तो इस फॉर्म में, इसको हम लोग रेशनलाइज डिनोमिनेटर करेंगे, इसका डिनोमिनेटर को अगर रेशनलाइज कर देते तो ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो सबसे पहले इसको हम लोग देखेंगे सिंप्लीफाइड फॉर्म में करेंगे और उसके बाद पुट करेंगे। तो देखते एक्स को देखने के साथ ही आपके दिमाग में ये आ जाना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग का एक्स का वैल्यू क्या है, तो एक्स का वैल्यू है आपका रूट अंडर ए प्लस 2b, ये प्लस रूट अंडर ए माइनस 2b अपॉन रूट अंडर ए प्लस 2b माइनस रूट अंडर ए माइनस 2b। तो हम लोग जानते हैं कि एक्स को हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, क्योंकि सिंप्लीफाइड फॉर्म को अगर पुट करेंगे तो कैलकुलेशन थोड़ा हम लोग का इजी होगा। तो हम लोग इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग सिंपल सा बात जानते हैं कि ये जो हम लोग का है, ये इसको रेशनलाइज करेंगे, क्योंकि नीचे दो टर्म है और दो टर्म है, तो दो टर्म नीचे रहता है, तो हम लोग उसको ये रूट के फॉर्म में, तो मतलब इसको हम लोग रेशनलाइज कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं इसको रेशनलाइज करने के लिए क्या करेंगे। तो ये हम लोग जानते हैं कि अगर दो टर्म रहता है, सेकेंड वाला का साइन को चेंज कर दे, तो ये दो टर्म है, सेकेंड वाला साइन को चेंज कर दिए, तो ये माइनस था तो सेकेंड वाला साइन को प्लस कर दिए, तो ये माइनस को प्लस कर दिए, जितना नीचे उतना ही ऊपर। तो ये आपका a प्लस 2b, ये प्लस a माइनस 2b। हम आपको बताएं, आप a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला से बना सकते हैं। हम बताते हैं आपको कि दो सेम चीज, देखिए यहाँ पे दो सेम चीज है, एक के बीच प्लस रहा है और एक के बीच माइनस रहा है, दोनों का अगर गुना करें तो क्या होता है, पहला का स्क्वायर माइनस दूसरा का स्क्वायर। तो दो सेम चीज जुटी और घटे और दोनों का प्रोडक्ट क्या आता है, पहला का स्क्वायर माइनस दूसरा का स्क्वायर। तो पहला का स्क्वायर जब कीजिएगा, तो जब इसका स्क्वायर कीजिएगा तो रूट और स्क्वायर तो खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, a प्लस 2b माइनस दूसरा का स्क्वायर। तो यहाँ पे ब्रैकेट देके काम करेंगे, क्योंकि माइनस के बाद अगर एक से ज्यादा टर्म रहता तो ब्रैकेट देके काम कीजिए, तो आपका साइन जो होगा गलती नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए, पहला का स्क्वायर माइनस दूसरा, दूसरा ये, अब दूसरा का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट और स्क्वायर क्या होता है, कट जाता है, तो क्या बचेगा, a माइनस 2b। अब देखिए यहाँ प्लस है, ये माइनस साइन चेंज कर देता है, तो प्लस ए को माइनस से कर देगा, ये खत्म। ये माइनस 2b माइनस साइन को चेंज करेगा, प्लस 2b 2b 4b, मतलब ये आपका क्या आ गया 4b। और ऊपर देखिए आप, ये नीचे का काम हो गया, डिनोमिनेटर को ऊपर का देखिए तो बेस सेम है, ये बेस आपका और ये बेस देखिए, दोनों बेस आपको सेम लगेगा और दोनों बेस सेम है भी। तो हम लोग जानते हैं बेस सेम है और दोनों को गुना करें तो पावर क्या होता है, जुटता है। तो बेस सेम है तो पावर 1 + 1 क्या हो गया 2, मतलब ये जो है ये बेस सेम है तो पावर क्या होता है, जुटता है। तो ये आपका जो है रूट a प्लस 2b प्लस रूट अंडर a माइनस 2b, ये बेस है तो पावर क्या होगा, जुटेगा, 1 + 1 क्या होगा 2, तो होल स्क्वायर बन गया। अब जानते हैं दो टर्म का स्क्वायर अगर करेंगे, आप a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा सकते हैं। हम इसको बोलते कैसे कि दो टर्म का अगर सम है और उसका होल स्क्वायर करेंगे, दो टर्म का स्क्वायर करेंगे सम का, तो क्या होगा, पहला का स्क्वायर, तो पहला टर्म का स्क्वायर क्या होगा, स्क्वायर रूट और स्क्वायर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा a प्लस 2b, पहला का स्क्वायर प्लस दूसरा का स्क्वायर, इसका स्क्वायर आप कीजिएगा तो रूट और स्क्वायर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, a माइनस 2b। फिर क्या होता है 2 इंटू पहला दूसरा, तो 2, पहला क्या है आपका a प्लस 2b और दूसरा क्या है आपका a माइनस 2b। तो ये आपका आ गया। अभी हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं ये प्लस 2b माइनस 2b कैंसिल हो गया, यहाँ पे a क्या हो गया 2a हो गया और यहाँ पे 2, तो 2a और यहाँ पे 2, तो 2 क्या आ जाएगा कॉमन, तो यहाँ पे क्या बचेगा, a बचा, ये आपका क्या बचा। तो देखिए रूट स्क्वायर रूट दोनों में, तो मतलब क्या है, स्क्वायर रूट दोनों में बेस देखिए अलग अलग है। तो अगर रूट मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट मतलब क्या हो गया, पावर होता है, रूट मतलब पावर, दोनों में स्क्वायर रूट है, मतलब दोनों में पावर क्या है, सेम है। तो यहाँ पावर सेम है तो ये होल पावर बन जाता है, तो ये होल पावर बन जाएगा, होल स्क्वायर रूट हो जाएगा, ये दोनों में जो ऑपरेशन होता है वो हो रहा है। तो यहाँ पे क्या मल्टीप्लीकेशन का ऑपरेशन, तो मल्टीप्लाई होगा, तो स्क्वायर रूट होल बन जाएगा, दोनों में स्क्वायर रूट है तो ये होल आ जाएगा और दोनों क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो a प्लस 2b और a माइनस 2b,
सेम चीज जुट रहा है ए और 2b, और ए और 2b में घट रहा है, तो सेम चीज जुट रहा है और सेम चीज घट रहा है, तो पहला का स्क्वायर माइनस दूसरा का स्क्वायर, पहला का स्क्वायर ए का ए स्क्वायर माइनस दूसरा का स्क्वायर 2b का स्क्वायर क्या होगा 2b का स्क्वायर 4b स्क्वायर, तो ये आपका 4b स्क्वायर। ये आपका ऊपर का कहानी खत्म और नीचे का कहानी आपका ये 4b, तो यहाँ 2 टू 4, तो ये आपका आ गया 2b। अब देखिए यहाँ से अब आगे आप नहीं बढ़ सकते, ये सिंप्लीफाइड होगी। अब x का वैल्यू आपका ये आया, ये x का वैल्यू क्या आया आपका a प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर बाई बी, और यहाँ पे 2b। तो अब आपको देखना है कि ये तो x का वैल्यू आपका आ गया। अब यहाँ पे देखिए इसको, ये इक्वेशन में कहीं रूट नहीं है, पर यहाँ पे आपका x में रूट आ रहा है, तो इस रूट को एलिमिनेट करने के लिए हम लोग जानते हैं कि रूट को एलिमिनेट करने का तरीका क्या है, या तो स्क्वायर कर देंगे तो एलिमिनेट हो जाएगा, या फिर अंदर का टर्म को स्क्वायर के फॉर्म में चेंज करेंगे। तो ये ए स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर को आप होल स्क्वायर में चेंज नहीं कर सकते, मतलब इसका स्क्वायर करना है। तो अगर यहाँ पे आप स्क्वायर कर देते एक्स स्क्वायर और यहाँ पे होल स्क्वायर, तो फिर आप देखिएगा कि फिर रूट आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग रूट को क्या करना पड़ेगा सेपरेट, रूट को सेपरेट करके स्क्वायर करेंगे तो रूट एलिमिनेट हो जाएगा। फिर डायरेक्ट स्क्वायर कर देंगे तो फिर 2ab में ये रूट आपका बच जाने वाला है। तो इसलिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सेपरेट करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग सेपरेट करते हैं, रूट को सेपरेट करेंगे तो रूट एलिमिनेट, इसको स्क्वायर कर देंगे उसका तो रूट एलिमिनेट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसको सेपरेट करने के लिए, तो यहाँ पे x है यहाँ पे 2b, तो नीचे वाला ऊपर, तो यहाँ पे आप 2bx, ये 2bx हो गया, ये यहाँ पे आ गया प्लस है, साइन इधर साइड चेंज करेगा तो साइन चेंज होगा, प्लस है क्या हो गया माइनस है, और यहाँ पे आपका आ गया ए स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर। रूट को सेपरेट किए क्योंकि इक्वेशन में हम लोग का रूट कहीं पे नहीं है। रूट को एलिमिनेट करने के लिए स्क्वायर हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि ये होल स्क्वायर के फॉर्म में ना, तो स्क्वायर करेंगे तो सेपरेट करके स्क्वायर करेंगे, रूट एलिमिनेट हो जाएगा। तो यहाँ पे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पे हम लोग ऑपरेशन करेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पे दो ऑपरेशन करेंगे, तो यहाँ पे देखिए तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये दोनों साइड स्क्वायर होगा 2bx माइनस ए का होल स्क्वायर, और यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो क्या आ गया ए स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर। रूट खत्म, स्क्वायर रूट का अगर स्क्वायर करते हैं तो रूट क्या हो जाता है खत्म। अब हम लोग जानते हैं दो टर्म आप a माइनस बी का होल स्क्वायर करते हैं तो कर लीजिएगा। तो दो टर्म का डिफरेंस का स्क्वायर क्या होता है, दो टर्म का डिफरेंस का स्क्वायर पहला का स्क्वायर, तो 2bx पहला है, पहला टर्म, तो ये क्या होगा इसका 4b का b स्क्वायर x का स्क्वायर प्लस दूसरा का स्क्वायर, दूसरा में क्या है a, तो इसका स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2 इंटू पहला दूसरा, 2 इंटू पहला क्या है 2bx और दूसरा क्या है a, और यहाँ पे आपका आ गया ए स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर। ए स्क्वायर तो जान रहे कि प्लस ए स्क्वायर रह जाएगा तो माइनस ए स्क्वायर, तो ये खत्म हो गया ए स्क्वायर। अब आपका क्या बचा, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका 4b स्क्वायर एक्स बच रहा है, 4b स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये आपका देखिए 2 टू 4, ये माइनस 4, ए ऑर्डरली लिख देते ए बी और एक्स है तो ए बी एक्स, और यहाँ पे आपका क्या आ गया माइनस 4b स्क्वायर को इधर कर देते 4b स्क्वायर इक्वल टू 0, इधर इसलिए कर दिए क्योंकि एक साइड यहाँ पे 0 है और एक साइड हम लोग का इक्वेशन, तो इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं। आप देखिए तो एक्स स्क्वायर के बगल में यहाँ पे क्या है b है, सिर्फ यहाँ पे क्या है 4b स्क्वायर, तो अगर हम लोग डिवाइडिंग करते हैं, डिवाइड द इक्वेशन बाय, तो यहाँ पे 4b, यहाँ पे सिर्फ b है तो यहाँ पे एक 4 हटाना पड़ेगा और एक b हटाना पड़ेगा, तो bx स्क्वायर आ जाएगा। तो 4 हटाएंगे एलिमिनेट करेंगे और b एलिमिनेट करेंगे, तो डिवाइड द इक्वेशन बाय 4b, तो देखिए क्या आएगा 4 खत्म b खत्म, तो एक b बचेगा और एक्स स्क्वायर पूरा बच जाएगा, 4 खत्म b खत्म मतलब माइनस एक्स, 4 खत्म एगो b खत्म मतलब एक b बच जाएगा, तो ये क्या आ गया आपका ये 0 आ गया, तो ये आपका प्रूफ हो गया। तो हम लोग देखें तो पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लिए, अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तो ये सेकंड क्वेश्चन हम लोग का। दूसरा क्वेश्चन में हम लोग का क्या है, x का वैल्यू √3/2 दिया है और ये आपको सॉल्व करके इक्वल टू 1, LHS इक्वल टू लाना है RHS, LHS ये है और RHS 1 है। अगर आप x का वैल्यू डायरेक्ट पुट कर देते तो यहाँ तो चलिए ठीक है, यहाँ पे कर लीजिएगा, यहाँ पे पुट कर लीजिएगा, यहाँ पे पुट कर लीजिएगा, पर इसका वैल्यू को फिर कैलकुलेट करने में आपको टाइम लग जाएगा,
और बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, डायरेक्ट आपको सॉल्व भी नहीं होगा। और अगर आप दूसरा चीज़ करना चाहते हैं कि इसको आप क्या करना चाहते हैं, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई भी करना चाहते हैं, अगर इसको पूरा सिंप्लीफाई करना चाहते हैं, क्या ये तो रेशनलाइज हो जाएगा, ये तो एक दूसरे का कॉन्जुगेट है, ये आप डायरेक्ट भी सिंप्लीफाई मत कीजिएगा LHS को। अगर डायरेक्ट सिंप्लीफाई करते तो प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, ये इसका कॉन्जुगेट नहीं है, बहुत लंबा कैलकुलेशन हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉन्जुगेट कब होता है, जब दो टर्म के बीच साइन क्या होता है, दो टर्म सेम है और एक के बीच प्लस एक के बीच माइनस। देखिए दो टर्म यहाँ पे सेम ही नहीं, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे √1 + x है, यहाँ 1 है √1 - x, तो टर्म सेम है नहीं, मतलब एक दूसरे का कॉन्जुगेट है नहीं। अब अगर डायरेक्ट एलसीएम लेके आप बनाना चाहते हैं तो बना के आप देखिएगा, तो बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव हो जाएगा और आपका फिर एक समय के बाद आपका इक्वेशन आगे भी नहीं बढ़ पाएगा। तो पहला और दूसरा तरीका जो आप अपनाइएगा, हम बता देंगे क्यों नहीं अपनाना है। अब हम लोग इसको कैसे बनाएंगे, यहाँ पे देखिए तो अगर 1 + x निकालेंगे और ये क्या √1 + x, यहाँ पे 1 - x और √1 - x, इस तरह के इक्वेशन को हम लोग साइमेट्रिक इक्वेशन बोलते हैं। साइमेट्रिक इक्वेशन क्या होता है कि अगर मान लेते हैं जहाँ पे प्लस है वहाँ पे आपका माइनस रहे और बाकी आपका जो साइंस में जो है अंतर रहे, साइन जहाँ प्लस है वहाँ माइनस रहे, जहाँ माइनस है वहाँ प्लस, बाकी सब क्या रहे, सेम रहे। तो यहाँ पे देखिए तो बाकी सब आपको सेम दिख रहा है, साइन की जगह में सिर्फ अंतर है, ये और ये साइमेट्रिक कर सकते हैं, क्योंकि जहाँ पे यहाँ इस इक्वेशन में प्लस है वहाँ पे माइनस है, प्लस माइनस, यहाँ पे प्लस है माइनस, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस। तो दो इक्वेशन साइमेट्रिक कर सकते हैं जब दोनों का वैल्यू जो न्यूमेरिकल जो आपको वैल्यू दिखेगा वो सब सेम दिखेगा, सिर्फ साइन में क्या दिखेगा अंतर, जहाँ पे प्लस वहाँ पे माइनस। तो इसको हम लोग बोलते हैं साइमेट्रिक इक्वेशन। तो ये क्या है, साइमेट्रिक इक्वेशन। अब साइमेट्रिक इक्वेशन का फायदा क्या है कि इसका जो वैल्यू आएगा आपका, बस उसका वैल्यू में साइन चेंज करके इसका वैल्यू आपको लिख देना है। तो क्या हम बोल रहे हैं वो बना के आपको दिखाते तो आपको पता चलेगा। जैसे सबसे पहले हम लोग देखते हैं तो हम क्या बोले, सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग LHS = RHS दिखाने से पहले ये हम लोग करेंगे ना 1 + x सॉल्व करेंगे, 1 + x इसको सॉल्व करते। तो 1 + x हम लोग क्या हो जाएगा, 1 + x का वैल्यू क्या है, √3 + 2, √3/2। तो ये हम लोग क्या होगा, एलसीएम आप जानते हैं लेने 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 + √3। ये तो जब हम लोग जानते हैं एलसीएम डायरेक्ट लेते क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है 2 + √3/2। अब आप देखिए ये तो 1 + x निकल गया, 1 + x पे रूट डालना है आपको। तो इस पे अगर आप रूट डालते तो यहाँ पे हम लोग देखें कि जैसे ही आप रूट डालते हैं तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका 2 + √3/2। तो ये आपका 1 + x पे रूट से हम लोग जानते तभी बाहर निकल सकते हैं जब इसको अंदर वालों को स्क्वायर के फॉर्म में चेंज कर दे या फिर डायरेक्ट स्क्वायर कर दे। तो अंदर वालों को स्क्वायर के फॉर्म में देखते चेंज कर सकते हैं कि नहीं। तो देखिए तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि इसको स्क्वायर के फॉर्म में चेंज करना, तो ऊपर वाला का दिमाग नहीं लगाते, नीचे वाला देखिए तो इसको 4 कर सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 से हम लोग का 2 निकल जाएगा। तो नीचे जितना मल्टीप्लाई किया उतना ऊपर भी करना पड़ेगा। तो 2 से नीचे मल्टीप्लाई किए ताकि रूट से बाहर निकल सके, तो 2 से ऊपर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4 + 2√3 और ये आपका रूट अंडर। अब देखिए इससे आपका काम बन जाएगा, 4 का रूट क्या हो जाएगा 2 और ये ऊपर रूट है तो ये होल रूट है, तो नीचे का रूट तो 2 हो गया, ऊपर का रूट हम लोग देखे। यहाँ पे हम आपको बताए थे, बहुत बार बता चुके इस चीज़ को कि यहाँ पे आपको 4 + 2√3 का स्क्वायर रूट करना है। तो ये दो टर्म है तो आप क्या कीजिए, a + b का होल स्क्वायर में तोड़िए, क्योंकि यहाँ प्लस है तो यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर में तोड़िएगा, मतलब a² + b² + 2ab में तोड़ने की कोशिश कीजिए। तो 2 फॉर्मूला 2 तो है, a को अगर यहाँ पे √3 और b को 1 ले लेते हैं और फिर पुट करके देखिए तो a के जगह पे आप √3 लिए और b के जगह पे 1 लिए, तो यहाँ पे 3 हो गया √3 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर 1, 4 + 2√3 आ गया ये। तो मतलब ये क्या हो गया, ये आपका √3 + 1 का होल स्क्वायर पे रूट, तो इसका वैल्यू क्या आ गया √3 + 1। तो ये हम लोग देखें 4 + 2√3 पे रूट लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, ये हम लोग का क्या आ जाएगा √3 + 1 आ जाएगा। तो ये हम लोग का आ गया √3 + 1। तो ये देखिए आपको ये आपका काम हो गया। अब हम आपको थोड़ा देर पहले क्या समझाए थे, थोड़ा देर पहले आपको समझाए थे कि यहाँ पे साइमेट्रिक इक्वेशन है, जैसे 1 + x निकाले, अब आपको 1 - x निकालना है। तो 1 - x, तो 1 - x हम बोले सिर्फ साइन चेंज कर दीजिए, तो साइन यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या करना है आपको -√3/2। अगर आपको ये समझ लगता है कि ये मतलब जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हम, तो आपको क्या करना है, आपको सॉल्व कर लेना। जिस तरह हम लोग 1 + x निकाले, आप 1 - x निकाल लीजिए। पर हम लोग चूंकि साइमेट्रिक इक्वेशन में साइन को चेंज करेंगे तो प्लस के जगह पे माइनस, तो यहाँ पे 1 + x था, 1 - x निकालना साइमेट्रिक, तो जहाँ पे प्लस था वहाँ माइनस कर दे। ठीक उसी तरह देखिए 1 + x, तो √1 - x निकालना है हम लोग को,
तो भाई जहाँ प्लस है वहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे साइन चेंज कर देंगे, जहाँ पे प्लस है तो साइन प्लस है तो माइनस कर देंगे, माइनस रहता तो प्लस, जहाँ जहाँ साइन रहता है उसको चेंज कर देंगे। ये अब देखिए ये हम लोग का लगभग का वैल्यू आ गया ये चारों का। अब हम लोग सिर्फ क्या करना, पुट करना है यूजिंग एबव वैल्यूज। ऊपर वाला जितना वैल्यूज है उसको हम लोग यूज करते हैं, और जितना वैल्यूज को यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, अब LHS क्या लिख सकते हैं हम लोग, अब LHS हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये हम लोग का 1 + x है, 1 + x का वैल्यू क्या है 2 + √3/2, ये हम लोग का हो गया 1 + x अपॉन, ये हम लोग का अपॉन हो गया। और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि क्या होगा √1 + √1 + x, तो यहाँ पे देखिए 1 प्लस यहाँ पे हम लोग का √1 + x मतलब √3 + 1/2। उसके बाद हम लोग देखते हैं ये वाला, हम लोग जान रहे हैं कि ये वाला जो सॉल्व करके आएगा, ये और ये साइमेट्रिक इक्वेशन है, जब साइमेट्रिक इक्वेशन है इसको जो सॉल्व करके आएगा यहाँ पे जो आएगा, यहाँ पे जो आएगा उसका साइन को खाली चेंज कर देना है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, या फिर हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करना है, तो यहाँ पे हम लोग का ये क्या है 1 - x, तो 1 - x का वैल्यू आप देख सकते हैं क्या, तो 2 - √3/2, ये हम लोग का मेन डिवाइड। उसके बाद यहाँ पे हम लोग का क्या आ रहा है, तो यहाँ पे आ रहा है 1 - √1 - x, तो √1 - x क्या हम लोग का, तो ये माइनस के बाद काम कीजिए ब्रैकेट देके √3 - 1/2। अब हम लोग यहाँ पे बढ़ते आगे, तो ये देखिए ये हम लोग का क्या है, तो 2 + √3/2 ये आया। और ये हम लोग जानते हैं ये होल डिवाइड है, डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में चेंज कीजिएगा तो जो वैल्यू आएगा उसका उल्टा हो जाएगा। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, ये क्या आएगा डिनोमिनेटर, ये एलसीएम आएगा 2, एलसीएम आएगा 2, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई 2 + 1 3, 3 + √3/2, इसको आप 3 + √3/2 तो उल्टा कर देंगे तो क्या आ जाएगा 2/3 + √3, ये प्लस हो गया। अब हम लोग जानते हैं इसका जो वैल्यू आएगा, ये साइमेट्रिक इक्वेशन है जहाँ पे प्लस है वहाँ माइनस, तो यहाँ पे जो वैल्यू आ रहा है उसका ठीक क्या आ जाएगा, वो कॉन्जुगेट आ जाएगा। कहने का मतलब जहाँ प्लस है वहाँ माइनस, जहाँ माइनस है वहाँ प्लस, तो साइमेट्रिक है तो यहाँ पे 2 + √3, तो यहाँ पे 2 - √3 कर देंगे, 3 + √3, यहाँ पे 3 - √3, तो यहाँ पे आपका क्या आ गया, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 + √3/3 + √3, ये तो काट दिए 2 - √3/3 - √3। अगर आपको यहाँ पे समझ में नहीं आता हम कैसे किए, तो आप क्या कीजिए इसको सॉल्व कर लीजिए, आप सॉल्व करने के बाद भी आपका यही आएगा। आप देखिए तो ये 3 + √3 और 3 - √3 में कुछ कॉमन नहीं है, जब कुछ कॉमन नहीं इसका सिंपल सा मतलब क्या है, इसका सिंपल सा मतलब है कि एलसीएम डायरेक्ट होगा। तो देखिए सेम चीज जुट रहा है सेम चीज घट रहा है, मतलब पहला का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 माइनस दूसरा का स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3, ये आपका हो गया। अब जब डायरेक्ट एलसीएम लेते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, तो देखिए ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इससे, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इससे, तो देखिए जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है तो ये और ये मल्टीप्लाई होगा, तो देखिए इसको दोनों टर्म से करेंगे, फिर √3 को दोनों टर्म से, 2 से दोनों को 2 × 6 और 2 × √3 2 √3, फिर √3 से करेंगे √3 × 3, तो यहाँ +3 √3 और यहाँ पे √3 × -√3, तो प्लस माइनस माइनस और √3 × √3 3, ये आपका आया। उसके बाद यहाँ पे हम लोग करते हैं ये वाला, ये तो हो गया। अब इधर से करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे हम लोग का क्या आएगा, देखिए ये करेंगे तो 2 से दोनों को पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 6 और 2 से करेंगे 2 √3 और फिर -√3 से करेंगे तो क्या आएगा -√3 से 3 को तो -3 √3 और यहाँ पे -√3 से 3 को करेंगे तो माइनस प्लस माइनस माइनस और यहाँ पे √3 × √3 3। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या आया, तो -2 √3 + 2 √3 खत्म, +3 √3 -3 √3 खत्म, ये आपका 6 और 6 + 12 हो गया और यहाँ पे 6 घट गया, तो 12 - 6 6 और ये नीचे कितना है 6, 6/6 कितना हो गया 1। तो ये सेकेंड क्वेश्चन का वैल्यू कितना आया, तो दूसरा क्वेश्चन का वैल्यू आपका आया 1। तो उम्मीद है आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, तो वीडियो पे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और हाँ सब्सक्राइब करना ना भूलें।